गुड इवनिंग फ्रेंड्स, निश्चय पटना में आपका स्वागत है। जैसा कि पता है कि आज बीपीएससी 68 पीटी का एग्जामिनेशन था, वो संपन्न हुआ। उस पीटी में कैसे क्वेश्चन रहे, कैसे क्वेश्चन नहीं रहे, कुछ क्वेश्चन आसान थे, कुछ क्वेश्चन टफ थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे, इसको लेकर उपापोह की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का मानना है क्वेश्चन आसान है, कुछ लोगों का मानना है क्वेश्चन बहुत टफ है। खैर चलिए, क्वेश्चन आसान टफ ये तो एग्जाम है, जिनकी जैसी तैयारी होती है उसके अनुसार क्वेश्चन टफ और आसान लगते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन वास्तविक रूप से आसान होते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसा देखा जाए कि टफ होते भी है। यही तो परीक्षा और यही तो एग्जाम है। खैर चलिए, हम लोग बात करते हैं अभी जो एग्जाम 68 पीटी का संपन्न हुआ है, इस एग्जाम में बहुत सारे कॉल्स आंसर की को लेकर आने लगे। हम लोग इसी बात पे लेकर आज चर्चा करेंगे कि आंसर की क्या है इस बीपीएससी 68 पीटी का जो अभी एग्जाम हुआ है, क्या इसके आंसर संभावित है। बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर की हम लोग बता रहे हैं, कुछ क्वेश्चन विवादित है, कुछ और भी है, तो हम लोग धीरे धीरे उसको पूरा करेंगे। क्या कट ऑफ रहेगा इसको हम लोग अगले सेशन में भी बात करेंगे कि क्या कट ऑफ रहेगा। अभी एग्जाम से निकलते जैसे होता है ना बच्चों में कि एग्जाम बढ़िया गया, इस क्वेश्चन मैंने ये लगाया, तुमने क्या लगाया, मेरा ये लगा, इसको लेकर रहता है कि मेरा कितना सही हुआ, तुम्हारा कितना सही हुआ। इसको मिलाने के लिए बहुत उत्सुकता बनी हुई रहती है। खैर इसी उत्सुकता को कम करने के लिए हम लोग का प्रयास था कि एग्जाम समाप्त होने के तुरंत बाद जितना जल्दी हो सके आंसर की जारी किया जाए, ताकि ये उत्सुकता जो मन में बनी हुई है उसको समाप्त किया जा सके। खैर घबराना नहीं है, आप लोग योद्धा है, जो भी बीपीएससी के अभ्यर्थी घबराना नहीं चाहिए। ये एक बिहार स्तर के लेवल पर सबसे बड़ी परीक्षा होती है और अपने आप को घबराना नहीं चाहिए। अपनी तैयारी जिस रूप में होती है उसको बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। खैर चलिए, हम लोग आते हैं अपने, देखते हैं कि आप लोग जो बना है उसमें कितना सही है कितना गलत है, आप लोग जरूर मिलाएंगे। हमारे पास अभी जो ये सेट आपको दिखाई दे रहा है, ये सेट नंबर ए का क्वेश्चन है। तो जिन लोगों के पास सेट नंबर ए होगा वो तो नंबरिंग से मिला लेंगे। खैर जिन लोगों के पास बी होगा, सी होगा, डी होगा, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आप को मिलाकर देखिए कि कितना सही हो रहा है। और जो भी सही होगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस आधार पे हम एनालाइज करेंगे कि क्या कट ऑफ हो सकता है। घबराना नहीं है। योद्धा के बारे में कहा जाता है कि कौन कहता है कि आसमां में छिद्र नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ठीक है, आइए देखते हैं, घबराना नहीं, आप लोग आंसर की मिलाइए। जैसा सेट नंबर ए का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया हुआ है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बार बार लोग पढ़ते हैं, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, दूसरा का सी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है। हम लोग बार बार पढ़ते हैं, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया, निर्णय की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, न्यायिक शक्तियों का, प्रशासनिक शक्तियों का। इनमें से देखें जो अधिकांश ऑप्शन हमारे सही है, इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है, कौन सा शामिल है। तो देखिए इसमें कहा जाता है उपयुक्त में से एक से अधिक, नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधि के माध्यम से चुने गए सदस्य। का डिस्कस हम लोग बाद में करेंगे। आप 5 का डी लगा लीजिएगा। ठीक है, 5 का डी लगा लीजिएगा। छठा कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। ठीक है, तो किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है, इसका भी डी हो जाएगा। छठा का भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सातवां की बात करें, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी आवश्यक है। तो हम लोग जानते हैं कितना आयु होना चाहिए, तो पंचायती राज में 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। तो कह रहा है सूची 2 से मिलाइए। तो देखिए धूसर क्रांति, गुलाबी क्रांति, रजत क्रांति, ये सब आप मिलाएंगे तो इसमें क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 15 करा निम्नलिखित में कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ई लगा लीजिएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई लगा लीजिएगा, 15 का ई। खैर देखिए 16 नंबर का भी थोड़ा सा क्वेश्चन, ये करेंट का क्वेश्चन है। अभी ये एग्जैक्ट आंसर पता नहीं चला आप लोगों को, फिर अगले वीडियो में तुरंत हम लोग को बता रहे हैं। जब तक देखिए अगले क्वेश्चन 17 पे आते हैं, तो 16 को अभी रुक जाइएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे
17 का रहा है किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? तो देखेंगे 17 में हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, यूनियन बजट 1992-93, ठीक है, यूनियन बजट 1992-93। उदारीकरण बहुत ही फेमस है, उदारीकरण देखते हैं ना, निजीकरण, औद्योगिकरण की बात। अगला क्वेश्चन है 18वीं पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? ये भी आंसर थोड़ा देर के बाद आप लोग को यहाँ पे जल्द बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में आइए, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? ठीक है, तो कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो आप नीति आयोग लगा लेंगे, ठीक है, नीति आयोग आप लगा लेंगे। 20 से 21 ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो आप लोग को बाद में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोग थोड़ी देर बाद बताते हैं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती संरचना का संचालन करती है? ठीक है, तो क्या बोलते हैं? ग्राम स्तर पे, क्योंकि पंचायत समिति का मतलब ही है ग्राम स्तर पे, ये स्थानीय स्तर की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, निम्नलिखित में किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? तो 10 का क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विस्तार सेवा, ठीक है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा को बढ़ाया गया था। 11-12 भी फिर हम लोग देखते हैं, अभी ये भी करंट का क्वेश्चन वर्तमान में है, ठीक है, इस पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, 13 कह रहा है कि किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? SBS राघवन समिति ने, ठीक है, SBS राघवन समिति ने। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिए 26 पे आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे, ये आगे पीछे होगा, घबराइएगा नहीं, ये जैसा हम लोग का सेट मिला उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर इसको आगे पीछे कर दिए, इसलिए घबराना नहीं है, क्वेश्चन देख लेना, उसके अनुसार आप आंसर लगा लीजिएगा, ठीक है। सही क्या होगा गलत को घबराना नहीं, आप लगाइए, उसके बाद काउंट करके बताइए कितना होता है। योद्धा कभी घबराते नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में बात करें तो कह रहा है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा अपनाए गए थे? तो अब आप लोग बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जानते हैं, बंगाल विभाजन के समय, ठीक है, बंगाल विभाजन के समय, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है। चलिए 27 में आते हैं, क्वेश्चन कह रहा है 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दादा भाई नेहरू जी के द्वारा, ठीक है, दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उस समानांतर आंदोलन का नाम क्या था? तो आप लोग भी जानते हैं, प्रज्ञा मंडल आंदोलन, ठीक है, क्या नाम था? प्रज्ञा मंडल आंदोलन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए चौरा चौरी कांड कर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन खींच लिया था, तो आप लोग जानते हैं कि बिल्कुल सही बात है, चौरा चौरी कारण क्या गांधी जी ने असहयोग आंदोलन खींच लिया था। तो देखिए गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विद्यालय में दिया था, ये भी सही है। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे, अबुल कलाम आजाद को निम्न में से किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या नाम था उसका? अल हिलाल। क्या नाम था? अल हिलाल पत्रिका। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 पे देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 31 और 32 हम लोग थोड़ी देर में बात करते हैं, थोड़ी देर में आपको बताते हैं 31-32 का क्या आंसर होगा, घबराइएगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बार बार ये पूछता है बीपीएससी। कह रहा है कि एक सन्यासी जो फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसी दास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिसे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। या जिस नेता का जिक्र है उस नेता का नाम बता दीजिए। तो आप लोग जानते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाबा रामचंद्र। क्या नाम है? बाबा रामचंद्र, बहुत ही फेमस है, ठीक है, बाबा रामचंद्र। अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो आप लोग भी जानते हैं किसके द्वारा किया गया था हरिजन संघ की स्थापना? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो आप लोग जानते हैं ना कब? जून 1948। कब? जून 1948 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 कह रहा है कि
स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? देखिए थोड़ी देर बाद इसका आंसर हम लोग बता रहे हैं कि बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो किस कर का विरोध? इसका आंसर हो जाएगा आपका ई ऑप्शन, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन? ई ऑप्शन। 38 कह रहा है कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दिया था? तो देखिए 38 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन बीपीएससी का है। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो आप लोग भी जानते हैं किसने जान बचाई थी। तो बतक मियां नाम के एक व्यक्ति ने बचाया था जान, बहुत ही फेमस है। बतक मियां नाम के व्यक्ति ने जान बचाई थी गांधी जी की। चलिए 40 क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने, ठीक है। किसने? स्वामी विद्यानंद ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग आते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन अभी हम लोग थोड़ी देर बाद बताते हैं। 22 का देखिए, अधिकतम कर उद्योग किस जिले से है? ठीक है, अधिकतम कर उद्योग किस जिले से है? तो इसमें आप लोग ई ऑप्शन लगा दीजिएगा। क्या? ई ऑप्शन लगा दीजिएगा, ठीक है ना। 23 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बात करें तो देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफी अच्छा सुधार हुआ। 2015-16 में कितना से बढ़कर 2020-22 में कितना हो गया? तो देखिए क्वेश्चन में ये भी करंट का क्वेश्चन है। तो देखिए 23 का आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर सही हो जाएगा। 1062 से कितना हो गया? 1090 हो गया, ठीक है। 1062 से 1090 हो गया करंट का क्वेश्चन। चलिए 24 की हम लोग बात करें, 24 की बात करते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर कितनी रही? ये बहुत ही डायरेक्ट आर्थिक सर्वेक्षण का क्वेश्चन है। 2.5% रहा। कितना रहा? 2.5% रहा। 25 को हम लोग थोड़ी देर के बाद चर्चा करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 मैंने पीछे बता ही दिया था। अब देखिए सेट नंबर ए जिनका भी है, क्वेश्चन नंबर 49 में आई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना? 49 में बात करते हैं। कह रहा 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई थी? किस समाज के द्वारा? सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल, ठीक है। सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल के द्वारा किया गया था। तो 49 का सी लगा लेंगे आप लोग। आइए 50 में बात करते हैं। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? तो जानते हैं ना सर रेडक्लिफ के बारे में, तो सिरिल रेडक्लिफ, ठीक है ना। 49 का क्या हो जाएगा? सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं। 51 के बारे में किसने बंगाल में महलबारी बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी? तो आप लोग जानते हैं कि महलबारी प्रणाली किसने लागू की थी? हॉल्ट मैकेंजी ने। किसने? हॉल्ट मैकेंजी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 52 में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ किया था? तो बहुत ही क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। कहां से? पवनार महाराष्ट्र से स्थापना किया था। कहां? पवनार महाराष्ट्र से। चलिए क्वेश्चन 53 देख रहे हैं। 1918 में मोटफोट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जायकर, चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया था। तो किसका गठन किया था आप लोग फटाफट बताइए। जी बिल्कुल, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का, ठीक है। इंडियन लिबरल फेडरेशन का गठन किया था। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में किसके लिए भारत भेजा गया था? तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। किसके लिए भेजा गया था? तो देख रहे हैं ना, एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए गलत, सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए बिल्कुल सही है। सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के बराबर काम करने के लिए, ये भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन? केवल 2 सही हो जाएगा, ठीक है, केवल 2। क्वेश्चन नंबर फिर हम लोग देख रहे हैं 41 पे आते हैं, ठीक है। 41 पे आते हैं। कह रहा है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? जी हाँ दोस्तों, मगध कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ठीक है, मगध। देखिए कहीं के मगध भी, कहीं अनर्थ भी लिखा रहता है, ठीक है ना, ठीक है, अनर्थ भी लिखा रहता है। तो कोई मगध नहीं है तो अनर्थ है, ये हमारा क्या हो जाएगा? 41 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू किया गया था? तो आप लोग जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में कब?
इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बताते हैं, ठीक है। ये चूंकि थोड़ा सा डेटा वाइज क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 43 दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी, ठीक है। तो 43 के बारे में आप लोग जानते हैं, 43 के बारे में आप लोग जानते हैं कि बी हो जाएगा, ठीक है। 43 का क्या हो जाएगा, रुद्रा दामन ने किया था, रुद्रा दामन ने किया था, ठीक है। तो देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग के लिए आप लोग ई ऑप्शन लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, ई ऑप्शन लगा लेंगे। चलिए 44 की बात करें हम लोग, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है। जी हाँ दोस्तों, किस कला के, गुप्त कला के, बिल्कुल सही आप लोग का आंसर, ठीक है, गुप्त कला के। आइए 45 की हम लोग बात करें, निम्नलिखित में किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, कौन सी युद्ध में कौन था, नहीं था। तो आप लोग इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बताएंगे, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर इब्राहिम लोधी के बीच, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच, ये क्या लिख रहा है, सुल्तान और मराठा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है, ये बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। जी देखिए राजस्व अधिकारी, ठीक है ना, किसके लिए किया गया था, राजस्व अधिकारी के लिए किया गया था। तो 46 का क्या लगा लेंगे, ए लगा लेंगे। 47 में है कि तबकाते अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये देखिए बिल्कुल सही है, निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया है, निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखिए 48, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। तो 48 का हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, कृष्णदेव राय ने, ठीक है, कृष्णदेव राय ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 61 में आइए आप लोग, ठीक है ना, कहां पे 61 में आइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया था। तो किसने किया था, शिक्षा मंत्रालय ने, किसने किया था, शिक्षा मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 62, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया है। तो देखिए 62 का क्या आंसर हो जाएगा, सी 576, बिल्कुल ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो 63 का क्या हो जाएगा, किरीट पारिक समिति ने, किरीट पारिक समिति ने। 64 नंबर क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया है। तो देखिए 64 का क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन हो जाएगा, 64 का क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन हो जाएगा। 65 में आइए, ये सब करंट का क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनोपोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। तो 65 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ईटानगर में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में किया है। किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है। तो 66 का क्या हो जाएगा, हिमालय याक, हिमालय याक हो जाएगा। 67 का रहा है कि भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हॉल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो 67 का हो जाएगा श्रीनगर, क्या हो जाएगा, श्रीनगर। आइए क्वेश्चन नंबर 68 में, भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है। तो 68 का क्या हो जाएगा, सी गुवाहाटी में। 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90 भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो 69 का हो जाएगा सी ऑप्शन, क्या हो जाएगा, सुखना झील चंडीगढ़, ठीक है, सुखना झील चंडीगढ़। 70 में आइए क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाएगा। तो 70 का क्या हो जाएगा, सितंबर। ऐसे ही मतलब सितंबर के फर्स्ट वीक पढ़ते हैं। देखिए 71 में आइए, 71 क्वेश्चन कर रहा है कि चीन के
तियांगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? तो 71 का क्या नाम है? मैंगटियन। क्या नाम है? मैंगटियन नाम। ये भी एकदम करेंट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मौना लोआ। ठीक है, क्या हो जाएगा? मौना लोआ ज्वालामुखी। ये हवाई द्वीप पर है। ठीक है, मौना लोआ ज्वालामुखी। आइए नेक्स्ट करें, इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ मॉली ओल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? तो 73 का हो जाएगा सी, शिहान करुणा तिलक को। ठीक है, शिहान करुणा तिलक को मिला है। अगला क्वेश्चन 74 का है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? तो 74 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, अंतरिक्ष और निरंतरता। ठीक है, अंतरिक्ष और निरंतरता। उसके बाद देखिए हम लोग आगे वाला क्वेश्चन 55। ठीक है, 55 में छोड़ देते, 56 में आइए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो 56 का हमारा हो जाएगा धर्मपाल के द्वारा। किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा। करा इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? आप लोग भी जानते हैं, दौलत राम। तो इसमें किसी ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन। सॉरी, देखिए इसमें बिहार के प्रथम राज्यपाल पूछ रहा है, ये हमारा आप ए ऑप्शन लगा लीजिए, सर जेम्स डेविड शिफ्टन। सॉरी, सर जेम्स डेविड शिफ्टन आप लोग लगा लेंगे। ठीक है, चलिए 58 में हम लोग बात करें। 58 में बात करें, कह रहा है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लिए कौन थे? तो देखिए 58 का हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 58 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 59, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? इस आंसर थोड़ा हम लोग बाद में चर्चा करेंगे इसमें। ठीक है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो पादरी की हवेली। ठीक है, क्या याद रखना है? पादरी की हवेली। 60 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 60 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें तो 60 नंबर हमारा हो जाएगा, दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार के नाम से भी जाना जाता है, कि उनका जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो आप लोग भी जानते हैं, भागलपुर जिले में। कहाँ पे हुआ था? भागलपुर जिले में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? तो देखिए कदीराबाद दरभंगा में। कहाँ बनाया गया है? कदीराबाद दरभंगा में। 82 की बात करें, वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? किस जिले की है? तो वो आप लोग जानते हैं, शिवहर जिले की है। ठीक है, 83 कह रहा है कि वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग 2021 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा है? तो देखिए बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा है? तो देखिए इसमें 100 में से 52। ठीक है, 100 में से 52 रहा है। 84 की बात करें, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? तो पहली बार शामिल किया गया ट्रैक साइकिलिंग को। किसको शामिल किया गया है? ट्रैक साइकिलिंग। सब करंट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेत GI टैग से सम्मानित किया गया है? तो मिथिला मखाना को। ठीक है, मिथिला मखाना को। दरभंगा में सबसे ज्यादा मखाना होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2022 में यूनेस्को ने विश्व की धरोहर सूची में जोड़ा गया है? 86 कौन हो जाएगा? लंगट सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला को। ठीक है, 87 क्वेश्चन कह रहा है कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में कौन सी रैंक हासिल की है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कौन सी रैंक? इनमें से कोई नहीं। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो आप लोग भी जानते हैं, राजगीर में। कहाँ पे? राजगीर में। निम्नलिखित में किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की है? समान वेतन की घोषणा की है, तो आप लोग जानते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। 90 कह रहा है, पिछले 10 वर्षों में राज्यों का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना था, जो बढ़कर कितना हो गया? तो पहला ऑप्शन लगा लेना है, 11 से 15.3 हो गया है। ठीक है, 11.3 से 15.3 हो गया है। 92 क्वेश्चन कह रहा है कि
अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? तो काबुल नदी। ठीक है, बी ऑप्शन लगा लेना है, काबुल नदी। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुपरिचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर। क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट टाइगर, पहला ऑप्शन। ठीक है, क्षोभ मंडल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसकी औसत ऊंचाई 13 मीटर होती है, 13 किलोमीटर। 8 से 18 है तो औसत 13 किलोमीटर बोल सकते हैं। ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगर पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या बोलते हैं? तो गोंडवाना लैंड बोलते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। आर्कटिक क्षेत्र अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कह रहा है 75, निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी में, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। 75, 76 ये सब करेंट का क्वेश्चन है। ये कुछ क्वेश्चन हम जो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 में आइए। ये सेट ए का क्वेश्चन है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम 0 से लगती है? तो इसके अनुसार हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। 105 के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, 106 नंबर क्वेश्चन में देखिए, ये इसका भी क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। 106 का भी क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन हो सकता है इसमें आयोग अपना आंसर बदल भी दे, लेकिन इसका आंसर आप लोग को डी मान के चलना है। ठीक है, डी मान के चलना है। 107 है कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु किस नदियों के संगम से बनती है? तो मोहना और लीलाजन, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। 128 देखिए, इसका ऑप्शन पोठिया होना चाहिए, लेकिन आयोग पर डिपेंड करेगा। ऐसे अब ठाकुरगंज भी लगा सकते हैं, नहीं तो आपको ई ऑप्शन जाएगा। ठीक है, ये विवादित रहेगा, आयोग के अनुसार आंसर की पर डिपेंड करेगा। ठीक है, 109 में पहला ऑप्शन हो जाएगा। 109 में कौन सा? पहला ऑप्शन हो जाएगा। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला है। 110 में कह रहा है कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो अनाज आधारित खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है। 110 का 1 हो जाएगा। ठीक है, आइए 96 में बात करें। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, पहला ऑप्शन। 97 का सी होना चाहिए, लेकिन ये भी आयोग के आंसर के में डिपेंड करेगा। ठीक है ना, ये भी विवाद में रहेगा। खैर चलिए, अगला क्वेश्चन है कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो CW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। 99 में देखिए आप लोग, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो देखिए 12 समुद्री मील तक। कितना? 12 समुद्री मील तक। तो आप 99 का बी लगा लीजिएगा। 100 की बात करें, भारत में निम्नलिखित में कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? इसका डी ऑप्शन लगा लेंगे। ठीक है, डी ऑप्शन। दामोदर और महानदी दोनों होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में चीनी उद्योग के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें 1 से अधिक, डी ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। 102 ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून होती है, इसमें मैंगो शावर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैंगो शावर, सी ऑप्शन होना चाहिए। वातावरण मुक्त किसके द्वारा गर्म होता है? तो दीर्घ स्थानीय विकिरण द्वारा। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111 में आए तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोरे का प्रतिबिंब बनाने के लिए, ये थोड़ा सा ट्विस्ट किया है बीपीएससी ने। जनरली ये क्वेश्चन हर जगह बनाते हैं लोग, पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट बीपीएससी ने किया है, तो हो सकता है बहुत सारे क्लास नोट से एक आध क्वेश्चन नहीं भी रहते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी 112 एकदम आसान क्वेश्चन बीपीएससी ने हर बार इस बार भी पूछा है। ध्वनि की तीक्ष्णता, इसके लिए क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये तारात्व पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 113 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए करंट टाइप का क्वेश्चन है? फोटो डायोड हो जाएगा। ठीक है, फोटो डायोड। बॉल बेरिंग घर्षण वाला क्वेश्चन है, बार बार बीपीएससी पूछता है। स्थैतिक घर्षण, बॉल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो जानते हैं ना, घूमने के लिए, राउंड करने के लिए, तो रोलिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। कौन सा? रोलिंग फ्रिक्शन। 100 हम लोग 15 की बात करें, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल की गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे और खींचता है, तो देखिए न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन है, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फिर देखिए उससे भी आसान क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो कौन सा कण है? अल्फा। बीटा कण ऋणात्मक होता है, अल्फा धनात्मक होता है। केंद्राभिमुखी बल तो हमेशा वृत्ताकार वस्तु के चारों ओर लगता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला, केंद्र की ओर लगता है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। घर्षण का मतलब किसी ऊर्जा को रोकना था, गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, इसमें घर्षण शामिल होता है, ठीक है, गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा। 119 से एक बस सीधे रास्ते पे चल रही है, अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री, आप भी बैठकर बस में गए होंगे तो पता चल रहा होगा दाहिना मोड़ आया तो आप किधर झुके होंगे, तो किधर झुके होंगे, बाईं ओर, बायां झुकेगा तो दाईं ओर और दायां झुकेगा तो बाईं ओर, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है, ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है, तो देखिए आवाज कितना पतला कितना तीक्ष्ण होगा इसको कोशिश करता है, यानी आवृत्ति को ठीक ठाक करने की बात करता है, ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ का एक कोई रूप निश्चित आकार का नहीं होता लेकिन निश्चित आयतन, तो हम लोग बार बार पढ़ते फिजिक्स में पहला चैप्टर में ही, आकार निश्चित नहीं लेकिन आयतन निश्चित, वो जल का यानी कि द्रव का होता है। इन तीनों ऑप्शन में बी ऑप्शन में ही द्रव है, पहला गैस है, दूसरा तीसरा स्टील यानी ठोस है, तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। कर है कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड यानी उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, स्ट्रोफिक ऑक्साइड, तो जानते हैं ना जिसमें अम्ल का भी गुण हो और क्षार का भी गुण हो, वैसा एल्युमिनियम और जिंक का ऑक्साइड होता है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव को ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है, ये तीनों करती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी, मीथेन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन को हमने पीछे भी बता दिया है, एज इट इज वही पीडीएफ है, ठीक है, इसको पीछे भी चर्चा कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं, तो रंध्र का खुलना या बंद होना कोशिका में पानी की कमी की मात्रा को बताता है, पानी की कमी या वृद्धि की मात्रा को, पानी की मात्रा को बताता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में किस तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है, तो क्लोरोफिल हरा होता है, तो हरा वाला ऑप्शन ऐसे नहीं, हरा को फेंक देता है, तो कौन हो जाएगा, लाल और नीला हो जाएगा, कौन सा, लाल और नीला, तो 32 का सी लगा दीजिएगा। 33 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मेल सही नहीं है, सही नहीं है कह रहा है, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटाई सही है, सीधा खड़ा नहीं वाला लता सही है, परिवृत्त पत्ती तने जोड़ता है ये भी सही है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, तीनों के तीनों सही है, इसका मतलब ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ई हो जाएगा। फिर कह रहा है सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन के कारण ऐसा होता है, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण उसे स्वप्रतिकृति के योग्य बनाता है, तो जानते हैं ना कि क्लोरोप्लास्ट में खुद का डीएनए खुद का आरएनए होता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, खुद का अपना होता है क्लोरोप्लास्ट में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी। आइए 136 में देखते हैं हम लोग। 136 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टिलेज, उपास्थि बोलते हैं। जैसे नाक की हड्डी, कान की हड्डी जो बाहर में दिख रहा है वो कार्टिलेज है, ठीक है। लाइकेन में जो एक क्लोरोफिल पार्टनर एक साथ रहते हैं वो शैवाल और कवक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, शैवाल और कवक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। मादा एनाफिलीज और मादा क्यूलेक्स को एक दूसरे से अलग कैसे किया जा सकता है, तो दोनों हमेशा एक दूसरे के अधर सतह पर समानांतर रहते हैं, कैसा रहता है, समानांतर, तो बी ऑप्शन। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बीपीएससी ने इस बार पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के लिए डब्ल्यूबीसी रिस्पॉन्सिबल है और सबसे इंपॉर्टेंट डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। 140 मानव शरीर की मांसपेशी के बारे में कौन सा कथन गलत है, मांसपेशी जोड़े में काम करती, सही है, सिकुड़ने पर छोटी मोटी और सख्त हो जाती, सही है, मांसपेशी हड्डी को धक्का देती है, गलत है, खींचती है ना कि धक्का देती है, ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन गलत हो जाए, 40 का सी। देखिए 124 में कह रहा है कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कौन सा गैस मुक्त करता है, तो कोई भी हम धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा, बहुत बार धातु का रासायनिक गुण पढ़ते हैं, CO2 गैस रिलीज होती है, कौन से CO2। अब देखिए क्वेश्चन है कि HOOCOOH, ऐसे इसको हम लोग पढ़ते हैं, ऐसे लिखा जनरली मिलेगा H2C2O4, इसी को यहाँ पे डिराइव करके लिख दिया है। ये कौन सा हम लोग कहा जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल को बोला जाता है, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल को बोला जाता है। आपको 3 प्रणालियां दी हुई, इनमें से एक आसूत जल है, अन्य 2 में से अम्लीय और विलयन और क्षारीय विलयन है। कौन सा विलयन लाल लिटमस को नीला कर देगा, तो लाल को नीला कौन करता है, क्षार करता है, ठीक है, लाल को नीला कौन करता है, क्षार करता है। एसिटिक अम्ल से कैसी गंध आती है, तो एसिटिक अम्ल का सिरका स्रोत है, तो कौन सी गंध आएगी, सिरके जैसी गंध आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 128 में
शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र को क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि वह आयन नहीं बनाता है। जब तक आयन नहीं बनाएगा बदलेगा नहीं, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। फिर कह रहा है विषम का पता लगाइए। सीमेंट की सेटिंग कोयले का जलना फल का पकना। कोयले का जलना फल का पकना रासायनिक है, जबकि सीमेंट की सेटिंग भौतिक है, इसलिए पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हीरे और ग्रेफाइट की संरचना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो उनके पास समान क्रिस्टल संरचना है, उनके पास समान डिग्री की कठोरता है, उनके पास विद्युत की चालकता समान है। ये तीनों गलत है। ठीक है, इसलिए ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है।